हाँ, एमटीएस के बारे में सर, एमटीएस के बारे में आपका क्या कहना है? देखो मेरे भाई, एमटीएस की वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने मिस कर लिया और आज उसकी नोटिफिकेशन आई है, तो उसके बारे में थोड़ी सी भी चर्चा हो जाए, उसके बाद हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आपके सामने मैं आपको एसएससी की नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और 2-4 चीज़ें मेरे भाई मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये जो टेंटेटिव वैकेंसी आई है एमटीएस का और हवलदार का, अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो पूरी की पूरी वैकेंसी इस बार काफ़ी इन्होंने कम की है और वैकेंसी के नाम पर थोड़ा सा मजाक ही हुआ है और मेरे भाई कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको वैकेंसी बोलना भी मुझे लग रहा है कि एक वैकेंसी की तौलीन होगी। लगभग अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एमटीएस में कितनी वैकेंसी के करीब में आई है, तो आप यहाँ पर देखो एमटीएस और हवलदार की मिला के 1558 वैकेंसी आई है। ठीक है मेरे भाई, कितनी आई है? 1558 वैकेंसी आई है। और ये किसकी वैकेंसी है? तो ये हमारा एमटीएस का वैकेंसी है। अब थोड़ा सा इसमें मैं एसएससी को एक बात का धन्यवाद और देना चाहूँगा, बहुत अच्छा है मेरे भाई, सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, सभी चीज़ें हैं। सरकार का तो मैं बहुत कम कटाक्ष करता हूँ और बहुत कम सपोर्ट भी करता हूँ चीज़ों को लेके। जो चीज़ें अच्छी हैं तो उसके बारे में अच्छा बोलो, और जो यहाँ पर उस पॉइंट पर है बोलने वाली बात बोलो। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सबसे पहले देखो आज हमारा नोटिस आया किसका, तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस का और हवलदार का 2023 का। और वैकेंसी जैसे मैंने आपको दिखाया 1558 है, हो सकता है थोड़ी बहुत और बढ़ जाए। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, और कहावत पता है क्या है? कि जो गन्ने के खेत में गन्ना नहीं दे सकता ना, वो मिल में आपको चीनी और गुड़ तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला है। अगर जब वैकेंसी आई और सरकार ने तो वैकेंसी नहीं बढ़ाई ना, तो बाद में क्या खाक बढ़ाएंगे? ये तब तो बढ़ा ही नहीं सकते हैं। कहने को रोजगार मिला है, कहने को सभी चीज़ें हैं, और कहने को यहाँ पर ये है कि इतना सशक्त बनाएंगे, भारत के करोड़ों युवाओं के पास रोजगार नहीं है। और यहाँ पर जब आप बात आती है सरकार को रोजगार देने की, तो अपना थोड़ा सा पलरा वहाँ झाड़ के ये बोल देते हैं कि 200 रुपये जो बेच रहा है अगर बाहर कोई पकौड़ा, तो वो भी तो एक रोजगार ही है। तो अब इसमें बारे में हम क्या बोले मेरे भाई? जब कैपेसिटी नहीं होती गवर्नमेंट के पास तो मुझे नहीं लगता कि जुमले देने चाहिए, क्योंकि अगर कभी आप किसी को कोई सपना दिखा दो और उसके बाद वो आप पूरा ना करो, तो उससे बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है वो दुख पहुंचता है। या तो आप अपने मैनिफेस्टो में डालिए ही मत ये चीज़ों को लेके, ठीक है, कि हम फलाने वर्षों तक हम इतना ज़्यादा रोजगार दे देंगे, इतना दे देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा? हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। हमने कब कहा कि आप गलत कर रहे हैं? बाकी चीज़ें अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आप झूठे सपने ना दिखाए। एक तरफ जब आप किसी के मन में ये बुनियाद बो देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में वैकेंसी आने वाली है, और वही बात होती है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, 1000 की संख्या में वैकेंसी आप दे रहे हो, ऊपर से पिछली वाली जो है यहाँ पर एक तरीके से वैकेंसी जो थी उसके बराबर भी आप नहीं दे पाए, तो हम एक्सपेक्टेशन क्या रखें और कैसे रखें? आज मेरे भाई बच्चे पढ़ते हैं इसी वजह से है क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है वैकेंसी आएगी, नहीं तो वो और अपना फील्ड चूज़ कर लेंगे, अपना सेक्टर चूज़ कर लेंगे, ठीक है, प्राइवेट की तरफ मूव ऑन करना शुरू करेंगे, ज़िंदगी में शायद अपने लिए कुछ अच्छा काम सोच लें, ठीक है। अगर वैकेंसी कम आती है तो उससे सबका नुकसान है, सरकार का नुकसान है, टीचर्स का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है, बट कोई इसके बारे में सोचता नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे भाई इसके ऊपर ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है। प्राइवेट कंपनीज आज अपने एम्प्लॉइज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, कोरोना के बाद अपनी चीज़ों को डबल ट्रिपल कर रही है। जहाँ पर एक एप्पल था, ठीक है, और एप्पल का इंडिया में फैक्ट्री नहीं था, वहाँ पर इतने सारे आउटलेट्स खुलने शुरू हो गए हैं। और यहाँ हमारे इंडियन गवर्नमेंट में जहाँ पर इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट में इतने से अच्छे ब्यूरोक्रेट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एक एक जज के ऊपर इतने सारे पेंडिंग केसेस मेरे भाई पड़े हुए हैं। लेकिन जब बात वैकेंसी की आती है, बहाली की आती है, तो भैया दे देते हैं एक लॉलीपॉप की, चलो फॉर्मेलिटी पूरा कर दी और 1000-1200 वैकेंसी देख के अपना पलरा झाड़ लिया। तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी नीति के साथ हमारा देश आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। जब यहाँ पर अच्छे काम करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे यहाँ पे, तो बाकी तो हम क्या ही भविष्य की बात करें, क्या जीडीपी और क्या चीज़ों की बात करें, ठीक है। तो जमीनी स्तर पर रह के अगर अपने देश को सुधारा जाए तो उससे देश बढ़ेगा, ना कि जुमलेबाजी से। थोड़ा सा मोदी जी से हमारी दरख्वास्त है कि कृपया इस चीज़ पर देखें, ठीक है। डीओपीटी पर भी हमारी दरख्वास्त है कि इस पर देखो भाई साहब आप यहाँ पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि एसएससी जो आता है वो डीओपीटी में आता है, यहाँ पर पीएम ऑफिस के अंडर में। तो थोड़ा सा जो है सभी लोग अगर देखें तो ज़्यादा फायदा है यहाँ पे। और बच्चों के बारे में थोड़ा सोचिए आप लोग कि कहाँ हमारा स्तर जा रहा है। जहाँ पर भारत की आबादी लगभग 135 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है, वहाँ पर एमटीएस के पेपर में 10वीं के लेवल में मात्र 1600 वैकेंसी आती है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, इसके ऊपर चर्चा करनी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है, और सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर यही रहा तो शायद मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कि एक जिस तरीके से बैंकिंग धीरे धीरे आके विलुप्त हो गया, खत्म सा हो गया, आप एक तरीके से कह लीजिए। पहले एक वक्त था कि बैंक में अच्छे खासे लोग तैयारी करते थे क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी आती थी, और आज शायद बहुत कम लोगों के मुँह से आप सुनते हैं कि हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। रीज़न मात्र वैकेंसी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़रूरी है, नहीं तो अगर प्राइवेटाइजेशन पे आपको लाना ही है तो पहले ही बोल दीजिए। हम लोग काहे का भाई सपना अपना देखेंगे? पहले से बचपन में माँ बाप हमको सिखा देंगे, देखो पढ़ लिख के तुमको सर्विसमैन बनना नहीं है, बिजनेसमैन बनना है, तो भाई अपना से इंसान सोचेगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है, बाकी सरकार इस पर आग्रह है हमारी, विनम्र निवेदन है हमारी कि आप इस पर ध्यान दीजिए और बच्चों के यहाँ पर जो है भविष्य के बारे में सोचिए। बहुत अच्छे काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन शायद जो चीज़ हमारे देश के युवाओं के हित में है उसके ऊपर आप कोई बात ही नहीं कर रहे, कोई चर्चा ही नहीं कर रहे, तो ये गलत है।